नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अहम बात आपके साथ, मैं हूं आपका मेज़बान रशीद राहिल। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो इंतहाई अहम है इंसानियत के हवाले से। एक अवामी इदारा, एक फलाही इदारा जो लोगों के मसाइल छोटे तरीके से ही सही लेकिन हल करता है। आज रमज़ान का महीना चल रहा है। इस मुबारक महीने में हमें गरीबों, मोहताजों, यतीमों और मिस्कीनों की किस तरह मदद करनी चाहिए। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद मारूफ शाह साहब, जो कि एक कॉलमनिस्ट, एक उस्ताद, मैं कहूँगा एक अवामी हमदर्द है। और इनके साथ मोहम्मद रशीद अजीज़ साहब हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के शोबे उर्दू से वाबस्ता हैं। इन्होंने एक छोटा सा इदारा, फलाही इदारा कायम किया है जीस्त के नाम से। खैर मकदम, पहले हमारे प्रोग्राम में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो जीस्त आपने स्टार्ट किया, कब किया, क्यों किया, क्या ज़रूरत पड़ी? बस पिछले साल सितंबर में इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई। आइडिया ये था कि कश्मीर पे बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं काम माशाल्लाह। अब उनको कम्प्लीमेंट करने के लिए एक थोड़ा नया मॉडल मुतारिफ करने के लिए, ताकि ये जो ज़कात, सदका और इन्फाक की जो बड़ी ट्रेडिशन यहाँ है, लेगेसी रही है, उसको एक मॉडर्न प्रोफेशनल टाइप में किया जाए। क्योंकि मेरा शीप हस्बेंड्री के साथ ताल्लुक़ था, तो मुझे लगा कि शीप फार्मर है, जाती हूँ इसमें हम दूसरी फार्मिंग कम्युनिटी से जो भी लोग एग्री लाइफ स्टॉक एंटरप्रेन्योर फार्मर जो भी है, उनके ज़रिए से क्यों ना हम मल्टीप्लाई करें ज़कात रिसोर्सेज को। मसलन हम आइडेंटिफाई करेंगे मुस्तहक फार्मर कौन है, जिसको एक प्रॉपर कमेटी लोकल लेवल पे इमाम साहिबान, मुफ्ती साहिबान जो भी उसके साथ एसोसिएटेड होंगे, फिर उन्हीं को क्यों ना ज़कात दें यूनिट की सूरत में, 10 भेड़ों की सूरत में, या हम देंगे एक गाय वगैरह। तो वो एक साल में उसको उस पर मेहनत करके मल्टीपल करके 1 लाख का 2 लाख हो जाता है। तो फिर वो एक्स्ट्रा लाख जो हमारे पास बच जाता है, वो हम और बेनिफिशरीज उनसे हेल्प हो सकते हैं। बल्कि उसमें हमने एक आइडिया ऑफ चेन रखा है कि जिसको हमने मदद की वो खुद ही एक ग्रुप में एप्लीकेशन देते हैं, मैं नेक्स्ट साल किसकी मदद करूँगा। तो एक ही साल में ये काम हो गया कि वो रेसिपिएंट से गिवर स्टेटस में आने लगा, मुज़क्की बन रहा है। यानी ज़कात का जो असल मकसद है वो मकसद पूरा कर रहे हैं। मकसद यही था ज़कात का कि जिसको दिया जाए वो हर साल फिर इस पे डिपेंडेंट ना हो, वो खुद देने वाला बन जाए। तो उसके लिए हमारे यहाँ बना बनाया मॉडल है, शीप फार्मर है, जो भी है उसको दें, वो उसको पहले रेसिपिएंट स्टेटस से निकल के फिर, और जैसे कि आप इमीडिएट कंजम्पशन के लिए कुछ नीड है, दवाइयों की नीड है वगैरह, हम क्या क्यों ना करें, जिन लोगों को पहले हेल्प करते हैं, फिर वो जो उसमें बच जाता है उनको दूसरे हेल्प करते हैं, उनमें से वो उन लोगों का आराम से हेल्प हो जाता है। आपको कभी किसी की रिक्वेस्ट आई तो पिछले साल जिन फार्मर्स के हेल्प किया है, उनको अल्लाह ने बरकत दी है, वो गिवर बनने के स्टेटस में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, उनसे उनकी नीड्स मुकम्मल हो जाती हैं। मेरा ये मानना था कि एक बहुत बड़ा सदका का जो कंसेप्ट इस्लाम में है, कर्ज हसना की सूरत में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर जोड़ पे सदका डेली करना है। तो इसके कैसे ये मुमकिन है? एक तो हम एक ऐप लेके आ रहे हैं, उसमें ये है कि आप वीकली, मंथली, डेली बेस पे वो कैलकुलेट होगा कि आप 1 ही रुपया अगर डेली सदका कर पाए, तो आप समझ लीजिए कि एक दिन का आपके वो सदका अदा हो गया। और एक फॉर्म उसकी है कि अगर आपने किसी को कर्ज हसना दे दिया, जब तक आप वो वापस ही लेते हैं, वो आपके लिए सदका का काम करता है। तो इन चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए यहाँ माहिर तालीम, माहिर माइशात वगैरह जो भी यहाँ बड़े जो लोग मिल गए, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई उन पे। फिर तो ये आइडिया आ गया कि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो मकरूज़ है, बैंक का इंटरेस्ट नहीं कर पाते हैं पे, या किसी तरीके से फंस गए, हालात ठीक थे, तो जिनको गारमीन की कैटेगरी में, हम जो ज़कात की एक प्रॉपर कैटेगरी है, उनको मदद किया जाए ताकि वो फिर से अपना बिजनेस, अपना काम स्टार्ट कर पाए। तो इससे ये होगा कि जब आप ज़कात को प्रोडक्शन के लिए दें, न कि सिंपली कंजप्शन के लिए दें, तो एक वो अपने आप को उस साइकिल से बाहर ले आता है और फिर दूसरे की भी हेल्प कर देता है। तो
यही आइडिया लेके कि क्या हमारे पास जो 15,000 करोड़ का जो ज़कात का अमाउंट लोगों के पास ड्यू है, अगर हम चाहते हैं उसमें से 150 करोड़ ही अगर प्रोफेशनली यूज़ हो, तो उससे कितने लोगों का कारोबार बेटर बनाया जा सकता है। गुर्बत माशरे में दूर हो सकती है, एग्जैक्टली सब लोग साहिबी सरवत बन जाएंगे। एग्जैक्टली आज की डेट में इतने बैगर्स जमा होते हैं और मस्जिदों के बाहर भी वो बैगिंग करते हैं। हम इमाम साहिब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस्लाम ने बैगिंग को बहुत स्ट्रांगली डिस्करेज किया है, तो क्यों ना वो वहाँ एक बोर्ड आवेज़ा करे और कहे कि जो जेन्युइन बैगर है, जिसकी कोई दिक्कत है, वो क्यों ना मस्जिद कमेटी के साथ रब्ता करे। अगर उनके पास कुछ दिक्कतें होंगी, वो फिर हमसे दूसरे इदारों से रब्ता करें। लेकिन ये जो मस्जिद में जुम्मा के दिन आप देखिए कि कतार वो भीख मांगते हैं, ये इस्लामिक कल्चर के वो मनाफी है। अब इसमें सदका का एक नेटवर्क है, इसमें किसी मजहब की कोई कैद नहीं है। इन्फाक में हम चाहते हैं कि हर आदमी जो भी है 1 साल में 1 दिन हमारे साथ दे, किसी भी कॉज के लिए, जिसमें भी उसकी सलाहियत है। टीचर है तो वो पढ़ाएगा फ्री ट्यूशन, डॉक्टर है तो वो उस दिन फ्री सर्जरी करेगा, जिसकी भी जो भी सलाहियतें हैं। जब ये फिर हम इनको प्रोफेशनली इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, उससे ये फ़र्क पड़ता है कि एक गरीब और नादार लोगों की सर्जरियाँ मुफ्त होती हैं, वो मुफ्त ट्यूशन हो जाता है बच्चों का। तो इसमें इसलिए 3 चीज़ें रखी हैं, ज़कात है, सदका है और इन्फाक है। तो जिसको जो भी सलाहियत है हमें वो चाहिए। जब लोग इस तरीके से हम इस कार्य खैर में जमा हो जाएं, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर वन अनदर, उससे ये होगा कि 2-3 साल में आप देखेंगे कोई भिखारी नहीं होगा। हम बहुत खुश हो गए कि सरकार ने एक रिसेंटली एक स्टार्ट किया स्माइल प्रोग्राम के अंडर, वो बेगिंग फ्री सिटी श्रीनगर। तो हम इससे चाहते हैं कि सारे टाउन्स बेगर फ्री बन सकें। राशिद साहब जो कि एक माहिर तालीम भी है और खुद शायर है, मुसन्निफ है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो मारूफ साहब ने जीस्ट के या आप लोगों ने जो जीस्ट के हवाले से ये इकदाम उठाया है एक ट्रस्ट की सूरत में, क्या इल्मी एतबार से आपको कितना लग रहा है कि ये जो अब बाहर से हैं और यहाँ वादी में कितने लोग आपके इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं जो आपने बीड़ा उठाया है? ये जो जीस्ट का ख्याल डॉक्टर मारूफ शाह साहब को आया और इसको ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर किया गया, तो इसकी मीटिंगों में हम लोगों ने तय ये किया कि जो अब तक का तरीका रहा है, जो बैगिंग है, और ख़ास तौर पे आस्थानों पे जब हम गए और वहाँ पे मैंने कुछ दिया और मारूफ साहब ने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, तो हमने कहा कि भाई देखिए, ये अगर आप देना बंद भी कर देंगे तब भी ये खातून यहीं बैठेगी, और अगर इसके घर पे आप इसको पूरी महीने की ज़रूरत का सामान दे देंगे तब भी इसको आके यहाँ बैठना है। इसको चाहिए शुगल। इस शुगल की वजह से कि वो जो बैगर है उसे बैगिंग को जो वो प्रोफेशन के तौर पे यूज करता है, उसको खत्म करना है, इंटेंशन दूर करना है, वो इंटेंशन दूर करना है ना। या जो ये इस्लामी इदारों वाले लोग हैं तो वो ये करते हैं कि रसीदें ली और चंदा करने निकल गए और उसमें वो कमीशन तय कर लेते हैं, और इस तरह के कितने मसाइल और कितने घपले सामने आए। तो उस सब को दूर करने के लिए ये एक ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम के साथ जीस्ट के ट्रस्ट को रजिस्टर किया गया, और इसका बहुत अच्छा वादी में रिस्पांस आया। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि भाई अर्श और कश्मीर के जो आदात बराबर हैं 570, तो वो यहाँ से ये अर्श से ही ये शुरुआत है, और अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए कि इसमें जितने भी दानिशमंद तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो हमारे साथ आते चले गए, वॉलंटियर आते चले गए। क्यों आते चले गए? क्योंकि उनको लगा कि हाँ भाई ये बात बहुत मुनासिब है, ये सही है कि हमें अपने 100 रुपए में से 2.5 रुपया हमें अदा करना ही है, और ये सिलसिला हमारा चला आता है न सिर्फ इस्लाम के दौर से, बल्कि अगर हम इसको और भी पीछे हिंदुस्तानियत में ले जाएं तो हिंदुस्तान में भी गुरुकुल का सिस्टम था, और उस गुरुकुल में रोज़ाना हर घर से वो भिक्षु उनके जो वो होते थे, हाँ, वो लेके आते थे। 40 घर से उसको लाना होता था एक आदमी को, मतलब गुरुकुल के जो शिष्य स्टूडेंट्स होते थे उनको 40 घर लाना था, और 40 घरों का ये जिम्मेदारी थी कि उनके पास जो कुछ मयसर है वो उसमें से 40वां हिस्सा अदा करेंगे।
تو مینس یہ سسٹم تو ہماری سوسائٹی اور سماج کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس سسٹم میں اس کا جو استعمال صحیح طور پر ہونا چاہیے تھا اور خودداری آنا چاہیے تھی، ہمیں اقتصادی طور پر مضبوط ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو پا رہا تھا. مطلب مدرسے کے بچوں کو دے دو ایسے حقیر مزاج سے. مدرسے میں بچہ پڑھا، اس نے کہا یہ کس کام کا ہے، اذان دے گا اور صرف امام بن جائے گا. تو ہم نے اس طریقہ کار کو بدلا ہے، طریقہ کار کو آپ نے بدلا ہے. میں معروف صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، معروف صاحب آج تک گزشتہ 1 سال سے آپ رجسٹر ہے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے جو ابھی تک نظر آ رہا ہے. کتنے لوگوں کو آپ نے آج تک اسٹیبلش کیا ہے جو 1 سال میں نہیں کہوں گا زکوٰۃ دینے کے لائق ہو گئے ہیں، لیکن کما حق ہو اپنے پیروں پہ وہ کھڑے ہو گئے کہ ان کو بھیک نہیں مانگنا پڑے گا یا ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. کتنے لوگوں کی آپ نے مدد کی؟ ہمارے پاس ابھی تک جو بھی اپلیکیشنز آئی ہے ماشاءاللہ سب کو ہم نے ڈسپوز آف کیا ہے. 15 یونٹس شیپ فارم کے اسٹیبلش ہو گئے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جس پہ ہم پچھلے 2-3 سال سے میں کام کر رہا تھا، وہ آئیڈیا یہ تھا کہ کیا ہم گوشت کا اس کی جو قیمت ہے، کیا ہم اس کو جو بہت زیادہ امپورٹیشن ہمیں باہر سے کرنا پڑتا ہے، کیا ہم اس کو تھوڑا ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو ہم نے فارمرز کو گائیڈ کر کے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہزاروں روزگار پیدا ہو سکتے ہیں. ہم نے فارمرز کو گائیڈ کر کے، ان کی ٹریننگ کر کے ان کو یہ کہا کہ ہم لوگوں سے پہلے ہی پیسہ لیں. وہ 3 مہینے جو ان کی مٹن ریکوائرمنٹ ہے وہ پہلے ہی پیسہ دیں، 6 مہینے کے پہلے ہی پیسے دیں. اس سے کیا ہوتا تھا، وہ اسی میں بریڈنگ سٹاک لے آتا تھا، پھر اس کا ایک بچہ تیار کر کے کم کاسٹ پہ وہ سبسکرائبر کو دیتا تھا. تو 500، 550، 600 اسی رینج میں لوگوں کو یہ ان فارمرز کی وساطت سے گوشت ملنا شروع ہوگا. تو ایک بڑا مجھے لگا اس کے بہت اس کی امپلیکیشنز ہے. اور دوسرا ایک جو یہاں ایک ادارہ تھا کریڈٹ کوآپریٹو، وہ بھی قرض حسنہ اور نان انٹرسٹ بیسڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، پچھلے 8-9 سال سے وہ کام کر رہا ہے. تو ان سے بھی ہم نے لاسٹ ٹائم ان سے ملتمس ہوئے کہ آپ ہمارے فارمرز کو تھوڑا ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہی عید کے دن آپ کو قربانی کے جانور جو لوگ آپ کے ممبر ہیں ان کو فراہم کریں. تو کم کاسٹ پہ وہ پہلے ہی لوگ CCL کے ممبر بنتے ہیں 10,000 روپیہ دے کے، اور پھر اسے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آج کے ڈیٹ پہ 290 پر kg کے حساب سے گھر پہ لوکل اور کوالٹی شیپ مل جاتا ہے. تو اس سے یہ سارا پیسہ فارمر کی کٹی میں جاتا ہے. اس سے اور ایکسپینشن پچھلے 3 سال سے پہلے 15 فارمر، پھر اس کے ساتھ اس سال تقریباً 200-250 لوگوں نے رجسٹر کیا. تو لانگ ٹرم یہی راستہ ہے کہ فارمرز لوکل مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو صرف وہ عید پہ نہ فوکس کریں، وہ ہر مہینے جو مٹن کی میریج پارٹیز وغیرہ، بلکہ وہ فارمر اب اس قابل وہ ہو گئے ہیں کہ وہ میریج پارٹیز کے جو لوگوں کو مٹن چاہیے وہ سپلائی کر سکتے ہیں اسی تقریباً 100 روپیہ ڈسکاؤنٹ پہ، اور گھر فری ڈیلیوری ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوگا، ایک نیا ماحول ہی چینج. تو فارمر کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ ڈفرینٹ اسکیمز میں اپلائی کرتے ہیں، وہاں جو لمیٹڈ ریسورس ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے یونٹ، کچھ لوگوں کو نہیں مل پاتا ہے. تو ہر سال ان کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے. اب ان کو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت، آپ FPOs کو FPO سے جڑا کے، دوسرے کریڈٹ کوآپریٹو سے جڑا کے، کہ وہ ان کو آسان قسطوں پہ لوگ پہلے ہی ان کو قرض دیتے ہیں، یا پہلے ہی ان کے لیے اس کو ہم پری بکنگ چارجز، پری بکنگ انویسٹمنٹ بولتے ہیں، تو وہ ان کو پیسہ دیتے ہیں اور وہ ان کو فراہم کرتے ہیں. اب آپ دیکھو تقریباً روزانہ 7-8 ہزار بیڑ یہاں امپورٹ کیے جاتے ہیں. تو اس میں سے ہمارے فارمر تھوڑی اور محنت کر کے کتنے لوگوں کو اور کوالٹی میٹ گھر پہنچا سکتے ہیں. اب لوگوں تک یہ ہے کہ وہ کتنا ہمارے فارمرز کی مدد کریں، اور فارمرز سپلائی چین کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اور ریڈیوسڈ کوانٹٹی پہ. بلکہ CCL نے یہ اسکیم اسٹارٹ کی کہ 50,000 کوئی دے گا تو وہ 4 سال تک اس کو 2 بیڑ فارمرز کے ذریعے سے بہم کروا سکتے ہیں. اصل میں آئیڈیا یہ تھا کہ جو آدمی محنت کر سکتا ہے اس کو تھوڑا سپورٹ کرو، وہ پھر سوسائٹی کو سپورٹ. راشد صاحب، ایک اچھا قدم آپ لوگوں نے اٹھایا ہے. کیا یہ صرف پشو پالن تک ہی، یا بھیڑ بکریاں
वहीं तक ही शीप फार्म या कैटल ब्रीडिंग फार्म डेवलप करने तक ही महदूद रहेगा कि या इससे और बाहर भी जा सकते हैं? ऐसा कोई इरादा आपके पास है? इसके मकासद में ये है कि हम अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को बिला किसी मसलकी या दीनी इम्तियाज़ के इंसानी कदरों के मुताबिक इंसानी सोसाइटी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जिस शोबे में जहाँ कहीं इसकी ज़रूरत पेश आएगी तो इससे मदद की जाएगी। ये भेड़ बकरी का जो तरीका रखा गया है, ये क्योंकि अंबिया किराम की सुन्नत रही है और ये इसमें मुनाफा बहुत है, इसमें गैबी मदद बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने ये चुना है, ये सबसे पहले चुना। बिस्मिल्लाह इसकी यहाँ से अंबिया किराम की सुन्नत की इत्तिबा के तौर पर की गई। लेकिन तमाम शोबों में, मसलन आपका सहाफ़त है, सहाफ़त में बहुत इनकलाब आ रहा है, तरह तरह के चैनल्स और डेवलप हो रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। अब यहाँ जब हमारी सहाफ़त को ज़रूरत पेश आएगी तो इस सहाफ़त में भी ये इदारा खिदमत अंजाम देगा। माशाल्लाह राशिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये जो आपका मौजू है, आपको फिर कभी ज़हमत देंगे हम यहाँ आने की, तब आपसे खुलकर मुलाकात करेंगे। आपके कहने का मतलब यही है कि ज़ीस्ट का मकसद है लोगों की हर सतह पे मदद करना, ताकि वो खुद कफील और खुददार बने माली एतबार से। ये था आज का हमारा अहम बात आपके साथ। मैं दोनों मेहमानों का दिल की मैं गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम।